नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ में हूं प्रवीण। द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऐसे शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई करते थे। पुलिस ने उनके पास से बड़ी संख्या में शराब और एक सेंट्रो कार बरामद की है। द्वारका पुलिस की एएटीएस टीम ने ऑपरेशन वर्चस्व के तहत इस सफलता को हासिल किया है। देखिए, जो नशा पदार्थ है उसी में मैं आपको बता दूं, थानों के साइड से भी प्रयास को बढ़ाया गया है। ये जो शराब होता है एक्साइज के केसेस जिसमें हम देते हैं, तो एक बूटलेगर और एक लिकर सप्लायर को पीएस द्वारका सेक्टर 23 ने अरेस्ट किया है और एक थाना बिंदापुर में किया गया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो अरेस्टेड पर्सन है वो लक्ष्मी मालावत हैं और इनसे 63 इलिसिट लिकर बॉटल्स ये किए गए हैं। बिंदापुर में भी कार्रवाई हुई है। यहाँ पे ऋषि नाम के एक लड़के को पकड़ा गया है। इससे एक सांत्रो कार की रिकवरी हुई है जिससे वो सामान सप्लाई करता था शराब, और 1150 क्वार्टर ऑफ इलिसिट लिकर को भी जब्त किया गया है। तो अब ये जो छोटे छोटे गलियों और मोहल्लों में घुसकर, ये भले एक छोटी खबर हो मगर जो इससे इनके धरपकड़ से जो राहत आम छोटे मोहल्लों में गलियों में मिलती है उससे मुझे बहुत संतोष मिलता है। और मेरी टीम को हमने ब्रीफ कर रखा है कि अब हम गलियों में घुस के ये जो जनरली इनको सासी या बूटलेगर्स कहते हैं और जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन पे अब गलियों में घुसकर हमारी थाना पुलिस तो करेगी ही, अब ऑपरेशंस यूनिट को भी टास्क किया गया है। एसीपी विजय सिंह, ऑपरेशंस इंस्पेक्टर नवीन और इंस्पेक्टर कमलेश को ये टास्किंग की गई है कि पूरा जोर लगाएं और गलियों में घुसें। शराब नशा पट्टी का व्यापार द्वारका ज़िला में बंद होगा और कोशिश ये रहेगी कि बड़े डीलर्स को तो हम पकड़े ही, अब ये जो छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे कमरों में रह के ये काम करते हैं और हमारे युवा वर्ग को जो दूसरे रास्ते में ले जाते हैं, भटका देते हैं नशे से, तो उन पे ये कार्रवाइयों से हम एक मैसेज दे रहे हैं। इसमें मैं आपको एक बात अवगत करा दूं कि इस तमाम जो अभी मैंने आपको सूचना दी, इसमें एक नई बात जो न्याय संगत है वो ये भी है कि हम अब एक्साइज जो ये बूटलेगर्स हैं सिर्फ उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे जिस मकान में वो रहता था, और उस मकान को अगर दिलाने में कोई प्रॉपर्टी डीलर था या वो मकान किसी और का है और रेंट पे रख रखा है, तो कार्रवाई अब उन पर भी होगी ताकि इस पूरे ड्रग की इकॉनमी, इस शराब की इकॉनमी की कमर तोड़ी जा सके। तो ये एक चीज़ आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। ये जो केसेस बताएं इसमें तफ्तीश जारी है और जो ये मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं इन पर भी कार्रवाई होगी, और जैसे कार्रवाई होगी मैं अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराऊँगा। एक बड़ी पकड़ हेरोइन की जो कैफन की टीम ने किया है, ये मुख्यतः इसमें जो सूचना डेवलप की गई वो एएसआई करतार सिंह हैं, कैफन के एक सदस्य हैं, और एसीपी विजय सिंह और एसआई सुभाष के नेतृत्व में ये काम हुआ। इस नाइजेरियन का जो नाम है वो ओनियम कोबी, सन ऑफ ओनियम कोबी, रेसिडेंट ऑफ ओमुआवा उली अनाम्ब्रा स्टेट नाइजीरिया है। ये 29 साल का रहने वाला है और एक गुप्त सूचना पर इसको अरेस्ट किया गया और इससे जब तलाशी की गई तो 270 ग्राम हाई क्वालिटी हीरोइन सीज़ की गई जिसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइस 2,70,00,000 रुपये है। और इसकी पकड़ धकड़ से जो हमारी लगातार जारी रह रही है, जैसा कि आपको अभी तक मैं बता चुका हूं कि लगभग 150 करोड़ का ड्रग हम लोग पिछले 7 महीनों में पकड़ चुके हैं। कैफन बनने के बाद इसकी गति में बहुत और तेज़ी आई। डिपोर्टेशन और प्रोसिक्यूशन जो हुआ इलीगल अफ्रीकन नेशनल्स का, हमारे जो ज़िले में रहते थे उनका पलायन भी हुआ इसके कारण, और उनको डिपोर्ट और प्रोसिक्यूट भी किया गया उपयुक्त कानून की धाराओं के अंतर्गत। इसी में मैं आपको और भी बता दूं कि पीएस उत्तम नगर में एटीएस के जो स्टाफ है
उन्होंने 5 अफ्रीकन नेशनल्स को डिपोर्ट किया है। ऑगस्टीन पहले का नाम है, उम्र 35 साल। चिज़ोम दूसरे का नाम है, उम्र 22 साल। इसाक तीसरे का नाम है, चौथे का नाम एंटियोनेट है, और सिन्नदू ये 5वें का नाम है। तो जो हमारी मुहिम अफ्रीकन्स के ख़िलाफ़, इलीगल अफ्रीकन्स के ख़िलाफ़, खासकर जो नाइजीरिया से रह रहे हैं, और भी अलग प्रकार के हमारी अब सूचना डेवलप की जा रही है कि और भी क्या इलीगल कोई बांग्लादेशी रोहिंग्याज हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो उन पर अब कड़ी नज़र बनाई गई है। और जो पिछली जो आपने गति देखी होगी ड्रग्स और इलीगल अफ्रीकन नेशनल्स के अगेंस्ट में, हमारे पूरे ऑपरेशंस यूनिट को रीस्ट्रक्चर किया है हमने कल ही, और अब इस गति में बहुत बढ़ोतरी देखेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं अपने स्टाफ से कि उनके अच्छे काम से आपको मैं उनकी गति में वृद्धि दिखाऊंगा। और जो आयाम है उसको, जैसा पहले भी मैंने बताया कि पहले जो कार्रवाइयाँ भूतकाल में 6-7 महीने पहले सिर्फ उस अफ्रीकन नेशनल पे होती थी, अब कोशिश ये की जा रही है कि पूरा सिंडिकेट बस्ट किया जाए। सोर्स, रिसीवर, डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी भी तफ्तीश हो, पकड़ा जाए। और ख़ास करके जो लैंडलॉर्ड्स और जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मैं आपके माध्यम से फिर से अनुरोध कर रहा हूं कि कार्रवाई अब उन पर भी सख्त होगी। कानून संगत, न्याय संगत जो धाराएं उन पर बनेगी वो धाराएं हम लगाएंगे, और उनको भी हम सलाखों के पीछे न्याय संगत, कानून संगत तरीके से भेजेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि द्वारका ज़िले में अब ये कार्रवाई बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। तो जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स और लैंडलॉर्ड्स थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा पैसे के लिए इनको रख लेते हैं, वो ना रखें, क्योंकि अगर रखेंगे तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी। अब द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के डीसीपी शंकर चौधरी ने सख्त शब्दों में कहा है कि या तो गंदा धंधा करने वाले लोग सुधर जाएं, या फिर द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ेगी नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।